नमस्ते। वित्त दलम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इस कंपनी का जो 5 रुपीज़ का शेयर है उसके बारे में स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जिसमें हम कंपनी का बिजनेस सेगमेंट, कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल के बारे में पूरी डिटेल्स देखेंगे। और ये इन्फॉर्मेशन देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी अपने परफॉर्मेंस से वो बिज़नेस में कैसे डिलीवर कर रही है और हमें इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस देखेंगे। तो माधव इंफ्रा ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उसके साथ ही में सोलर पावर जनरेशन का जो बिज़नेस है वो यहाँ पर कर दिए। और उसके साथ ही में ये कंपनी सोलर से रिलेटेड जो डेवलपर और ऑपरेटर्स है उसका भी पावर प्रोजेक्ट्स में काम करती है। और साथ ही में ये कंपनी रोड, सोलर और जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है उसमें भी ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस का काम करती है। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का है, लेकिन इसके साथ ही में कंपनी सोलर पावर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है उसमें भी फ्यूचर को ध्यान में रखकर काम कर रही है। लेकिन अभी भी कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर का है। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनियों के बारे में अगर हम देखेंगे तो किसी भी कंपनी का जो नंबर्स है उनकी ऑर्डर बुक की वजह से कंसिस्टेंट बहुत ही ज़्यादा और ऊपर होते हैं। और इसी वजह से इन कंपनियों को मैक्सिमम परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो बहुत ही ऊपर नीचे हमें मतलब वोलाटाइल देखने को मिलता है। और इस कंपनी का परफॉर्मेंस है वो भी हमें बहुत ही वोलाटाइल इस रीज़न की वजह से देखने को मिल सकता है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 14.4 है, तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का अभी शेयर ट्रेड कर रहा है। इसके बाद कंपनी का आरओसी देखेंगे तो 10.6% और कंपनी का आरओई 5.68% का है। तो आरओसी में कंपनी के नंबर से वो 2 डिजिट में है, लेकिन आरओई कंपनी का हमें अभी भी 1 डिजिट में देखने को मिला है। तो उसको कंपनी को 10% के ऊपर ले जाना पड़ेगा और तभी कंपनी का ये जो शेयर है वो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। और उसके बाद कंपनी का हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, जिसमें हम कंपनी का इस सेगमेंट में मैं जो डाटा है उनका पिछले 6 सालों का परफॉर्मेंस देखेंगे। और सबसे पहले हम इसमें कंपनी का सेल्स देखेंगे। तो कंपनी का सेल्स मार्च 18 में लगभग 307 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये थोड़ा सा कम होकर 299 करोड़ का हुआ। लेकिन इसके बाद मार्च 20 में बड़ा ड्रॉप होकर ये 200 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल फिर से कंपनी ने इसमें ग्रोथ करके ये 270 करोड़ का किया। इसके अगले साल ये फिर से बढ़कर 387 करोड़ का हुआ और इसके बाद अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 359 करोड़ का हुआ है। तो कंपनी का जो सेल्स है, जैसे कि हमने देखा था कि कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती है और उस रीज़न की वजह से कंपनी का जो नंबर से वो बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल सकते, वैसे ही हमें कंपनी का अभी सेल्स में देखने को मिला है। क्योंकि कंपनी का सेल्स अगर हम देखेंगे तो कंसिस्टेंट कंपनी के नंबर बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे, जो कि कंपनी के इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बाकी के सेगमेंट को भी ये बहुत ही वोलाटाइल कर सकता है। और तो इस कंपनी का जो सेल्स है वो अभी बहुत ही वोलाटाइल नज़र आ रहा है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने अपना जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा किया है। और यही रीज़न है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी का मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट हो रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन अगर हम पिछले 6 सालों में देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसके नंबर से वो भी हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले और इसमें कोई हमें स्टेबिलिटी नहीं देखने को मिली। और मैक्सिमम अगर हम कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 40 करोड़ से लेकर 60 करोड़ के आसपास ही मैक्सिमम टाइम हमें पिछले 6 सालों में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है। और इसमें कंपनी कोई यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रही है, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी बहुत ही वोलाटाइल नंबर से। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो मार्च 18, 19 और 20 में ये 20% के ऊपर था, लेकिन अभी पिछले 3 सालों में ये हमें 12 और 13% का देखने को मिला है। तो इसमें भी कंपनी के जो पिछले 3 सालों में नंबर से वो हमें कम होते हुए देखने को मिले। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 7 करोड़ का था। इसके अगले साल ये कम होकर 3 करोड़ का रहा। इसके अगले साल बढ़कर 5 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल फिर से ये ड्रॉप होकर -12 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल फिर से बढ़कर 7 करोड़ का हुआ और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 9 करोड़ का हुआ है। तो कंपनी कंसिस्टेंट हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिली, लेकिन इसके जो नंबर से वो भी अभी हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले। और साथ ही में कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट के मैक्सिमम नंबर्स देखेंगे तो 10 करोड़ के नीचे अभी हमें कंपनी का
नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो कंपनी को अपना जो नेट प्रॉफिट है वो 2 डिजिट में यहाँ पर जनरेट करना पड़ेगा, तभी कंपनी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आने वाले समय में एक मल्टीबैगर बन पाएगी। लेकिन फिलहाल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में है, लेकिन कंपनी अभी नेट प्रॉफिट देखेंगे तो हमें मैक्सिमम 10 करोड़ के नीचे यहाँ पर देखने को मिला है। और उसके बाद कंपनी की अर्निंग पर शेयर के नंबर्स देखेंगे तो ओपी हमें एक ही रेंज में यहाँ पर बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले। तो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो कंपनी सेल जरूर कर रही है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस है वो बहुत ही वोलाटाइल है। और इस रीज़न की वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर के नंबर से वो भी हमें बहुत ही वोलाटाइल और ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले। तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, इस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन कंपनी का जो परफॉर्मेंस नेट प्रॉफिट और बाकी के सेगमेंट में बहुत ही वोलाटाइल है। इस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के नज़र से ट्रस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के पास 59 करोड़ के रिजर्व अभी हमें देखने को मिले। और पिछले कुछ समय से देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व कम हो रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। और इस रिजर्व के कंपैरेटिवली कंपनी का बोरोइंग से वो 195 करोड़ का है। तो जितने कंपनी के पास रिजर्व है उसके कंपैरेटिवली 3 टाइम्स कंपनी के ऊपर बोरोइंग से, जो कि कंपनी की बैलेंस शीट को अभी अनस्टेबल कर रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर हम देखेंगे तो कंपनी अपने ऊपर का बोरोइंग से वो कम कर रही है। तो इसी तरह कंपनी आने वाले समय में कंसिस्टेंट बोरोइंग कम करती रहेगी, तभी आने वाले समय में कंपनी की बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग होगी और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें अच्छे से गेन होते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल कंपनी के रिजर्व के कंपैरेटिवली कंपनी के ऊपर बोरोइंग ज़्यादा है, जो कि कंपनी की बैलेंस शीट को कभी भी अनस्टेबल कर सकता है। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 18 में ये कैश फ्लो 1 करोड़ का था, इसके अगले साल ये 4 करोड़ का हो रहा, इसके अगले साल ये लॉस में गया, इसके अगले साल 9 करोड़ का हमें देखने को मिला और उसके बाद फिर से ये लॉस में गया। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो अभी भी प्लस और माइनस में कंटिन्यू जा रहा है, तो इसमें भी ज़्यादा स्टेबिलिटी अभी हमें देखने को नहीं मिली। तो एक पेनी शेयर के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी एटलीस्ट अपने जो नंबर से वो छोटे भी होंगे तो भी चलेगा, लेकिन कंपनी को पॉजिटिव में जनरेट करने पड़ेंगे, तभी कंपनी का नेट कैश फ्लो अच्छा देखने को मिलेगा और तभी कंपनी की आने वाले समय में एक डिसेंट ग्रोथ हो पाएगी। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज कंपनी ने मार्च 21 के कंपेरेटिवली मार्च 22 में अभी कम किए, जो कि एक अच्छी इंप्रूवमेंट कंपनी ने इसमें की। लेकिन बीच बीच में कंपनी का जो डेप्टर डेज 100 के ऊपर जाते वो भी कंपनी को स्टॉप करना पड़ेगा। और उसके बाद कंपनी की इन्वेंट्रीज देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम 200 डेज के ऊपर है, तो कंपनी को अपनी इन्वेंट्री बेचने में बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है और ये कंपनी की इन्वेंट्री अभी हमें बहुत ही हाई देखने को मिले। तो कंपनी ने डेप्टर डेज ज़रूर यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूव किया है, लेकिन कंपनी को मैक्सिमम टाइम इसके जो डेज है वो कम करके रखने पड़ेंगे। और इन्वेंट्रीज में कंपनी के जो डेज है वो 200 के ऊपर है, वो भी कंपनी को 100 के नीचे लाने पड़ेंगे, तभी कंपनी आने वाले समय में और अपने बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ कर पाएगी। और लास्ट में हम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी में सिर्फ हमें प्रमोटर और पब्लिक की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिली। तो प्रमोटर के पास 69% की इन्वेस्टमेंट है और पब्लिक के पास 31% की इन्वेस्टमेंट है। तो मेजॉरिटी स्टेक इस कंपनी के प्रमोटर के पास है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन किसी भी कंपनी को अगर अच्छा ग्रोथ करना है तो एफआईज और डीएस की इन्वेस्टमेंट है वो उन कंपनी में होनी चाहिए। तो फिलहाल कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही वोलाटाइल है और कंपनी की बैलेंस शीट और कैश फ्लो अभी भी हमें अनस्टेबल देखने को मिले, जिस रीज़न की वजह से कंपनी में अभी हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से कंपनी को बैलेंस शीट में एक अच्छी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी और कंपनी को अपना जो कैश फ्लोज है वो मैक्सिमम टाइम प्लस में जनरेट करना पड़ेगा और साथ ही में कंपनी का सेल्स को भी स्टेबल करना पड़ेगा, और तभी एफआईज और डीएस की इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में आएगी। तो फिलहाल कंपनी का जो परफॉर्मेंस है नेट प्रॉफिट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है। इस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इस नेट प्रॉफिट में कंपनी के जो नंबर्स है वो बहुत ही वोलाटाइल हो रहे हैं और कंपनी का सेल्स भी बहुत ही वोलाटाइल हो रहा है, और इस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो कंपनी में अभी हम 100 शेयर यहाँ पर बाय कर सकते हैं, लेकिन अभी इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में थोड़ा रिस्की हो सकता है जब तक कंपनी अपने परफॉर्मेंस में एक अच्छी स्टेबिलिटी नहीं लाती। तो कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आने वाले समय में स्टेबल होता है तभी हम इस कंपनी में आने वाले समय में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो 100 शेयर से यहाँ पर ज़्यादा करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में अभी भी रिस्की हो सकता है, जिस तरह कंपनी का परफॉर्मेंस है वो वोलाटाइल है। तो ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, ये वीडियो सिर्फ लर्निंग पर्पस की वजह से बनाया गया है, और इसी वजह से अगर आपको कंपनी का बिजनेस पसंद आए तो ही आप इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। ये आपका
खुद का डिसीजन होना चाहिए कि आपको किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है और किस कंपनी में नहीं। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी सही समय पर मिल सके।